ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में तेजी से उभर रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सोमवार को पार्टी की कार्यकारिणी का विस्तार किया। पार्टी के मुखिया व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए बताया कि पार्टी के गठन को लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव व उपचुनाव के कारण कार्यकारिणी का विस्तार नहीं किया जा सका था। बेनीवाल ने बताया, पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का हमारे ऊपर दबाव था, इसलिए आज पार्टी के विस्तार की घोषणा पार्टी कर रही है। इस मौके पर रालोपा संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नागरिकता संशोधन कानून पर कांग्रेस के विरोध पर बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, इसलिए कांग्रेस इस कानून का विरोध कर रही है और उनके मुख्यमंत्री सड़क पर आ गए हैं। इस कानून को लेकर नेहरू की भूल को मोदी सरकार ने सुधारा है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश हित में नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए, लेकिन कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के कारण इस तरह की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए बेनीवाल ने कहा कि गहलोत का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। अशोक गहलोत को अल्पसंख्यकों की इतनी ही चिंता है तो उन्हें पाकिस्तान के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। कांग्रेस का जो असली चेहरा वो जनता के सामने आ गया और इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। जिस तरह कांग्रेस दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश से लेके और राजस्थान के अंदर भी हिंसा फैलाने का काम कर रही है, ये सीधे तौर पे अब मुझे लग रहा है, मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत को अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है और इतना ही वो हमदर्द है तो पाकिस्तान में जाके किसी स्टेट के मुख्यमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए, खाली पड़ा पूरा देश उनके लिए। या राजस्थान में क्यों परेशान हो रहे हैं? आने वाला समय कांग्रेस का राजस्थान के अंदर नहीं है। बेनीवाल ने आगे कहा कि जिस तरह गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हमने लोकसभा चुनाव में हराया, उसी तरह राजस्थान से कांग्रेस का नाम और निशान मिटा देंगे। आगामी पंचायत चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देने की बात भी बेनीवाल ने कही थी। साथ ही बेनीवाल ने बताया कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री गहलोत के गृह नगर जोधपुर में आरएलपी पार्टी 2 लाख कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली करेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बेनीवाल ने कहा कि राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, झारखंड के नतीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब लोकसभा चुनाव आएगा तो बीजेपी गठबंधन ही जीतेगा, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। देश में आने वाला समय पीएम मोदी जी का है। बड़े बड़े नेता सरपंच तक के चुनाव हार जाते हैं। आने वाले दिनों में मार्च तक 5 और प्रमुख बिल मोदी सरकार लाएगी व देश की सभी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होगा। बेनीवाल ने आगामी दिनों में होने वाले पंचायत चुनावों पर कहा कि आरएलपी पूरे प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव जोर शोर से लड़ेगी। आरएलपी भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाना चाहती है। पंचायत चुनाव में पार्टी अधिकतर युवाओं को टिकट देगी, लेकिन गठबंधन को लेकर सारे रास्ते खुले हैं। आगे बेनीवाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करके आरएलपी ने लोकसभा चुनाव में केंद्र में बीजेपी से गठबंधन किया था और उपचुनाव में भी बीजेपी के साथ गठबंधन कायम रहा। लेकिन प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वो नेता जो कांग्रेस के साथ मिलाजुली का खेल खेलकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, उन्हें यदि बीजेपी ने पुनः नेतृत्व दिया तो गठबंधन रहना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली में कमिटेड आरएलपी पार्टी 2023 तक हमने गठबंधन के साथ मोदी जी का साथ दिया है। राजस्थान के अंदर, हरियाणा, यूपी सब जगह। तो 23 तक हम दिल्ली में लड़ेंगे इस देश के लिए, और आगे भी हो सकता है कि 23 से आगे भी बढ़ जाए मामला। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर मिलाजुली का खेल कहीं नजर आया तो यहाँ फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे वापस, और हम इसीलिए आज इस पार्टी का राजस्थान के अंदर विस्तार कर रहे हैं। आरएलपी की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी में विधायक पुखराज गर्ग को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे रणदीप सिंह चौधरी को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रही और फुलेरा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी स्पर्धा चौधरी को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही जैसलमेर जिले के पोखरण से रौफ खान मेहर को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।
आरएलपी ने प्रदेश अध्यक्षों के साथ साथ 4 उपाध्यक्ष, 4 प्रदेश महामंत्री, 4 प्रदेश मंत्री, 4 प्रवक्ता, 50 सदस्यों को भी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।